हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान जबरान खान बैठा है और हम वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द प्रीमियर लीग बेबी। उफ तो बात जिब्बी, व्हाट अ वीकेंड। मजे का वीकेंड था यार, व्हाट अ फकिंग वीकेंड। मजे का वीकेंड था until Darren England had to ruin it, but बात जिब्बी शुरू से ही हेट रेट यार it is what it is, bro. 2 मिनट बंदा चल 2 मिनट चल ईज इन करता है, उसके बाद अपने ये हेटरेट ले गया। नहीं हेटरेड नहीं है, एक फैक्ट होती है ब्रो। डैरेन इंग्लैंड ने करेक्ट डिसीजन पे फैक्ट होती है यार। करेक्ट डिसीजन तुम किसका दे रहे हो? राया का फाउल का दे रहे हो या राया के फाउल का? अच्छा तो राइस ने जो रेसलिंग करा था, ट्रोसार्ड जो बॉल नहीं देख रहा था, पहले ही बोल दिया वो बाद में हुआ। पहले राया का कैसे बाद में हुआ? कैसे? अच्छा इफ यू वांट टू कम इनटू दैट, यू वांट टू सी व्हाट द फर्स्ट फाउल इन दैट होल थिंग वाज। यार शो मी द फर्स्ट फाउल। दैट वाज Souček on Havertz, पूरा ऊपर से जाके नीचे the one that's in the beginning where the ball is not coming, when the ball was already hit. And what about the one where he's already grabbing? यार तूने VAR वाली पूरी ऑडियो सुनी? Bro मैंने ऑडियो सुनी है। हाँ तो बस यार देख that cleared it out यार। अब तुम प्रो वार हो गया। प्रो वार नहीं है। हाँ जी, मैं करेक्ट डिसीजन पे हमेशा यही बोलता हूँ। अच्छा यार ये अच्छा चल मेरी ना सुन, तू कैरेगर की सुन ले, तू स्कोल्स की सुन ले, मैं अपनी तू डिजर्बी की सुन ले। ब्रो डिजर्बी अच्छा उनकी भी नहीं सुन। डिजर्बी क्यों बोलेगा? डिजर्बी तो बोलेगा फाउल है ब्रो। 200% उसने 100% भी नहीं बोला क्योंकि उसको तो चाहिए ना, वो तो चाहता है कि टेक ऑफ योर हेट टिंटेड ग्लासेस। नहीं हेट टिंटेड ग्लासेस, हेट टिंटेड ग्लासेस 100% करेक्ट डिसीजन पे तुम ये बात कर रहे हो यार। तूने उससे पहले आने, उससे पहले बात कर ले, लेकिन जब एक 100% करेक्ट डिसीजन है उस पे क्या? अच्छा चल ले गया। हेट टिंटेड ग्लासेस ये चीजें ठीक है। जैसे मैंने शेरी को भी कहा था, माय हेट्रेड फॉर आर्सेनल will forever remain. Trumps your love for Chelsea. No, it doesn't. Apparently it does. No, it doesn't. No, it doesn't. Apparently it does. When does that? When have I ever said that? My hatred for Arsenal is number one to do with the team itself, and then number two with the fans. But that's a separate point. I'm sorry if you're good, bro. I'm sorry if you're good. Yeah. I'm sorry if you're good. 23 साल में क्या? नहीं, we're good right now ना। 23 साल में तो we were shit. अच्छा ठीक है। We were a banter club. पिछले साल भी अच्छे थे। पिछले साल नहीं अच्छे थे, उससे पिछले साल अच्छे थे। अच्छा तो इस मोमेंट में अच्छे हो? इस मोमेंट में इस सीजन बेस्ट टीम है या नहीं है? इस सीजन में बेस्ट टीम प्रीमियर लीग में, मतलब इंग्लिश टीम्स में बता दे। 50-50। चैंपियंस लीग फाइनल सिटी खेल रही। अच्छा FA का फाइनल आर्सेनल खेल रहा है। अच्छा, you want to come on to the FA Cup finals? You're talking about English teams, right? You want to come on to the FA Cups. You're talking about English. You didn't mention Europe. You didn't mention Europe. I'm talking about English. English. You bring out that clip. मैंने जो तुझे उस दिन बोला था कि जब भी ये करेगा. Because I asked you this question a couple of weeks ago. FA Cup, Carabao Cup और Premier League. अगर सिटी दोनों भी जीत जाती है, I've got receipts, baby. Receipts हैं। ठीक है, रिसीट रख। Bro, सुशी जब खा रहा हूँगा ना, उसकी भी रिसीट तुम्हारे पास ही आएगी। मैं खुशी से तुझे दूंगा अगर आर्सेनल प्रॉपर तरीके से जीते। प्रॉपर तरीके से। अच्छा अब ये भी आ रही है। अब तू मुझे एक चीज बता, एक बड़ा एस्टेरिक नहीं आ गया? तुम अगर क्यों आया? क्यों नहीं आया? अगर पूरी दुनिया एक मतलब पूरी दुनिया एक सुन तो लेना, मतलब फॉर यू मैं चुप हूँ। बोल। पूरी दुनिया एक डिसीजन के पीछे, there is contention over the decision process. Okay, where was this पूरी दुनिया 2 years ago when Brentford का offside की लाइन ही नहीं बनाने भूल गए थे and Arsenal lost that drew that match and lost the league by 2 points. Where was that पूरी दुनिया? Processes की बात कर रहे हो तो मैं तो इसलिए तो उन्होंने चेंज किया ना, इससे तो कंप्यूटराइज सेमी ऑटोमेटेड हो गया ना, इसी वजह से Where was that process then? Bro, they brought it in ना, they brought it in. तब क्यों नहीं सारी दुनिया एक साइड पे थी ना, एक साइड पे सारे कह रहे थे कि यार हमने ये साल पहले नहीं स्टार्ट किया था। अच्छा फिर वो एस्टेरिस्क लगा दो सिटी वाले टाइटल पे, फिर वो रॉड्री का हैंडबॉल अगेंस्ट लिवरपूल उस पे एस्टेरिस्क लगा दो, वो भी VAR 2 कॉल्स थी गलत। तुम कह रहे हो कि मैं तो कहता हूँ कुछ टाइटल पे होनी चाहिए लेकिन सही है। तो सिटी के 2 टाइटल, आर्सेनल का 1 टाइटल विद एन एस्टेरिस्क। हाँ, लगा लो लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ सही है। हाँ तो तुम एस्टेरिस्क लगाओगे इसके ऊपर? लगा दो। तुम खुश हो? नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मैं सुशी खा लूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। तू खा सुशी, तू खा यार, तुझे मैं वैसे ही सुशी खिला देंगे, कोई मसला नहीं है ब्रो। शर्त जब जीतेंगे तब खाएंगे। तू खा, उस वक्त एंजॉय कर, लेकिन बैटिंग हराम है। लेकिन नहीं आई थिंक एवरीथिंग असाइड, मेरे ख्याल में हम जो मेन कंटेंशन उसी पे बात ही कर रहे हैं यार। देख आई थिंक द वार process overall, maybe the decision, let's say okay if he had his hand on him, but I think over the last few years okay
the way VAR has handled corners has been absolutely shit. Yeah. Okay? सही है. There's no denying that. ठीक है. The way they've handled, especially this year as well. If you look at, you're talking about receipts, I also have receipts. लेके आ मेरी Okay, जान. so if you look at Arsenal 1-0 Brighton, okay, PGML said that they should have had a penalty just before time, Brighton lose. Sahi. 2-1. You know the Arsenal 2-1 versus Chelsea, where Rice is... I actually agree with that. That was a handball. Yeah, that was a handball, ठीक है. And then there was also another जो जाओ पेड्रो को मुक्के पड़ रहे, ठीक है. नहीं वो मुक्का नहीं था ब्रो, वो तो कीपर ने आके बॉल को मारा. चल, Come ठीक on. है. Okay. Come on. Okay. Arsenal 1-0 Everton. Saliba fouls Barry in the box. ठीक हो गया. ठीक है. They admit it should be a penalty later. सही है. ठीक है. Everton lose. ठीक हो गया. So my question to you is, where is the effing consistency, bro? So you brought on Arsenal's 3 जो मेरे ख्याल में जो गलत डिसीजन नहीं तुम्हारे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में नहीं, PGML कह रहा है. हाँ. Did you see PGML ने 3 सिटी के भी गलत दिए हैं. हाँ दिए होंगे. इस साल दिए. इस साल कहाँ पे दिए, कौन से दिए? मैं अब सर्च करना पड़ेगा. मैंने कल देखा. इससे रिसीट रेडी रखे ना मैं फिर कल देखा यार. ब्रो. मैं टाइम नहीं है सर्च निकालने, सर्च हर चीज करने का. रसीद अब मैं तुम्हारे लिए रेडी रखूंगा जब पूरी दुनिया को यार देख, अगर वार्सनल टाइटल जीते तो खैर है. आई अंडरस्टैंड दैट. तुम ब्लाइंडर्स लगा के सिर्फ आर्सेनल पे फोकस्ड हो, पूरी लीग का उसके ऊपर लेबल लगा के, जहां पे तुमने 3 आर्सेनल के गिनवा दिए. हाँ जी. तुम 3 सिटी के क्यों नहीं देखे तुमने? मैंने नहीं देखे. तुम मुझे गिनवाओ. मैं क्योंकि मैंने मुझे बता ना. फिर किसकी गलती है? इज दैट योर हेट टॉकिंग? व्हाट? दिस इज योर हेट टॉकिंग बिकॉज यू डिडंट लुक एट ऑल द फैक्ट्स. आर्सेनल के 3 फाउल्स दिखा दिए, सिटी के 3 फाउल जहां पे PGMOL ने एग्री किया. मैंने तुम्हें यही कहा है कि मेरी हेट आर्सेनल को असाइड करते हुए देयर इज कंसिस्टेंसी इशू. कंसिस्टेंसी इशू दोनों साइड पे है ना. तो कंसिस्टेंसी इशू है ना. तो मैं वही रेज करना चाह रहा हूँ. हम पहले पॉडकास्ट से बात कर रहे हैं. अच्छा, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि और प्लस जब ये फाउल नहीं दिए जाते पहले, जब ये फाउल नहीं दिए जाते, जब जहां पे ग्रैपलिंग शैपलिंग चल रही होती है, चाहे वो कीपर को हिंडर कर रहा हो, चाहे वो चीज को कर रहा हो, ठीक है. व्हाई इज इट दैट इफ द गोलकीपर लाइक विकारियो के साथ, आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट जेमी कैरेगर, गैरी नेवल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है, दे आल्सो सेड द सेम शिट के लाइक ओ ही नीड्स टू बी अ बिट मोर स्ट्रॉन्गर. ओके. अच्छा, तुम विकारियो वाला. अच्छा एक सेकंड, तुम ट्रिगर पॉइंट पे आना चाहते हो इस सारी डिबेट के. Do you want to come to that trigger What point? is the trigger point? That Ramsdale was held by Brentford 2-3 years ago. यूं करके. And he couldn't move, and what was said? He needs to be stronger. Started with a Luton goalkeeper. Started with, no, Luton, what's that guy's name? Burnley goalkeeper that went to City as well? Trafford के साथ start हुआ था जब Luton Premier League में होती थी. ठीक है? I'm talking about 4 years ago when Ramsdale started. हाँ, उस वक्त. उसके बाद Newcastle वाला, again Ramsdale in goal, held on. So if you want to talk about trigger points, we've been there. We were the one who suffered. जब हमें बोला गया था you need to get stronger. अच्छा, मेरा सिर्फ ये है, ठीक है. Where no one was holding anyone's arm, bro. Okay. Just everything aside, if you look at it from the build up to the foul, okay, the West Ham. Okay, let's concede West Ham did foul the goalkeeper. Okay, ठीक है. VAR decision said West Ham foul the goalkeeper. अग्रीड, ठीक है. मुझे ये चीज बताओ कि क्या राइस वाला फाउल नहीं था मैवरोपैनोस पे? यार कैसे बाद में हुआ यार? कैसे बाद में हुआ? जब बॉल इज इन द एयर, व्हेन द बॉल इज इन द एयर, तो फिर सूचक ने फाउल किया. हेवर्ट्स को उस पे क्यों नहीं आ रहे? तो मैं ये कह रहा हूं, where is the consistency? Why are they just highlighting? Regardless of everything, so why does it the correct decision was made? No, how is that the correct decision? Now when Trossard is pulling the guy's thing, he's not looking at the ball. When Mavropanos is tackling through Mavropanos into the goal, Rice is in the goal, and he's getting hit with the ball in the goal. फिर consistencies की बात करनी है. मैं consistencies की ये कह रहा हूँ कि जितना इन्होंने टाइम लगाया है, जितना टाइम लगाया है, 5 मिनट लगाया है ना, 4 to 5 minutes to arrive to the correct decision, bro. I'll take 7 more minutes of that, bro, for any team, bro. I think ये तो तू कह रहा है ये यार डिसीजन करेक्ट है तो करेक्ट है ब्रो. You're saying that 4 to 5 minutes of coming into looking at every angle, slowing down everything, micro details में देखना. You think that is the way football should be, the way contact sport should be? तो फिर ब्रो निकालो वार को, फिर आने दो सही डिसीजंस पे. देखना कितने फाउल मिलते हैं फिर आर्सेनल को. सादी मैं तो कह रहा हूं, देखना गैब्रियल को कितने फाउल मिलते हैं ब्रो. मैं तो कहता हूं फ्लॉपर तो गैब्रियल है जो स्पर्स के खिलाफ उसको निकल गई गाली.
चल खैर ओके लेकिन मतलब जो गैब्रियल की जो फ्लॉपिंग मारा था स्पर्स के खिलाफ, वो जो उसको जो पुश मिला था, नहीं उस तरह तो मैं 100 गिनवा सकता हूं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं यही कहना चाह रहा हूं। तू सिर्फ फोकस्ड है आर्सेनल पे, मेरा पॉइंट यही है। मैं सिर्फ अच्छा बर्नार्डो ने जो उठा के गिराया है, वो पेनल्टी है, वो पेनल्टी है। एग्जैक्टली। Yes, where's the consistency? Then stop giving me Arsenal examples. Brother, I am giving you Arsenal examples because this match we are talking about relates to West Ham United versus Arsenal, okay? Okay, and City's in that title race. Give me those three red cards then. That was last week. We should have brought it up last week. नहीं, ब्रेंटफोर्ड वाला कौन सा वाला? ब्रेंटफोर्ड वाले न्यूनेस ने जो उड़ा के 2 दफा गिराया है शार्डी को, वो रेड कार्ड के दिन। नहीं, वो तो मैं कहता हूं, वो मैं कहता हूं पहला वाला बर्नार्डो जो मुक्के मारे उस पे क्यों नहीं बात? वो कैसे मेरे होता वहां पे? रेड कार्ड था वो या नहीं? कौन सा वाला जो बर्नार्डो ने मुक्का मारा था? वो रेड कार्ड होना चाहिए था। ठीक है, मेरे होता रेड कार्ड। तो फिर आर्सेनल, वैन सिटी सब कुछ वार कर दे ब्रो, प्रीमियर लीग कर दे ब्रो। मैं तो कह रहा हूं मसला यही है, सारा गेम का इश्यू यही है कि जब हम वार की बात करते हैं ना, तो द रेफरीज टेक प्रेसिडेंट when we look at, we were just discussing this even off air, that the Premier League in general has been, like, quality wise you can debate whatever, but overall the Premier League has been insanely good this year. You don't know who the winner is. Even right now you don't know who the winner is, but I think Arsenal right now are probably favorites. You don't know who is going to finish in the top 5, 6, 7, 8. You don't know who's going to finish there. You don't know who's going to get relegated. All you know is that Wolves and Burnley are gone. But even the rest, you don't know if West Ham or Spurs are going. You know Forest, Leeds are safe. So like, I just feel that when VAR takes precedent over the actual game thing, and like, I just feel overall, like, when you are looking at it, my only contention, like we were discussing one time, I think 3-4 weeks ago, we were talking about कि एम्पायर्स कॉल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मेरा सिर्फ ये है कि अगर आप किसी चीज को 4 से 5 मिनट तक देख रहे हैं, ठीक है, और आपको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहा। ब्रो, तूने ऑडियो सुनी है उसकी? यार ऑडियो मैं सुन रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये है कि पहली बात तो ये जो मैंने पहले भी कहा है, ऑडियो क्यों नहीं सुनाते जब मैच के दौरान होता है? वो एक अलग बात है, वो मैं एग्री करता हूँ तुमसे। Why is it not during the match? तो कंक्लूसिव एविडेंस था। जानी उन्होंने 4-5 मिनट देखे सिर्फ राया वाला, उसका राया वाला। Why did they not? ऑडियो सुन ले जाके ब्रो, उन्होंने वो राया के साथ बाकी इंसिडेंट्स भी 10 सेकंड, उन्होंने 10 सेकंड देखे हैं मैवरोपैनोस वाला, और 10 सेकंड देखे हैं ट्रोसार्ड वाला की ऑडियो सुनी है। वो जो असिस्टेंट वार भी कह रहा है, असिस्टेंट वो राइस के ऊपर लेके आ रहा था, वो तो उसको तो कह रहे हैं कि भाई केविनाग ने क्या बोला उसके बाद? उसने कहा है, डैरेन इंग्लैंड ने कहा कि मैं क्रिस केविनाग को कह रहा हूं कि तू जा स्क्रीन पे जा एंड लुक एट इट, बिकॉज़ आई थिंक देयर आर अदर potential fouls in there as well. Yeah, so where are the other potential fouls? Why aren't they highlighting those? अच्छा, दो कैंसिल हो गए, वापस सही डिसीजन पे आ गया। ट्रोसार्ड वाली पेनल्टी, ठीक है, उसके बाद राइस वाली पेनल्टी, राया वाला फाउल और सूचेक वाला फाउल, तो 0-0 हो गया ना। हाँ, तो फिर वापस तो गोल हो गया ना, फिर स्टैंड आ गया, फिर कैसे हो गया ना? अगर तुम कह रहे हो बैलेंस हो जाते हैं ना, तुम कह रहे हो 2-2 फाउल हुए। अच्छा, तू कह रहे गलत डिसीजन पे आ जाए। मैं गलत डिसीजन कैसे हुआ ना ब्रो? उसने कीपर का हाथ पकड़ा हुआ है, कीपर बॉल नहीं पकड़ सक रहा यार। कम ऑन, कीपर ने क्या फ्लॉप मारा है ब्रो? चल, अच्छा, फ्लॉप मारा है ब्रो। It was a fumble and a half, bro. He is so lucky. ओके, ठीक है, उसका हाथ ना पकड़ा होता वो आ गई हाथ में। कैसे? ओ माय जिब्बी, तूने फुटबॉल खेली? मैंने फुटबॉल खेली है। तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना, तेरे आगे यूं हाथ रख दूंगा, निकल के दिखाई पुत्र। हाँ, निकल के दिखाई, ठीक है। और तू ना गिरा ना, तू मेरा नाम बदल दे। क्या बातें कर रहे हैं यार? कम ऑन। अच्छा, टेक ऑफ दीस हेट। I am looking at it and look at it from a neutral perspective. I am looking at it from a neutral perspective. The correct decision was made on the day. I am talking about, if I'm looking at it from a neutral perspective, then it has to be the consistency in the decision making. Correct or incorrect, it has to be consistency in the decision. Correct or incorrect? The first thing is correct. Okay. The first thing is if you are setting a precedent, you are setting a precedent. Precedent वो गलत भी हो सकता है ना। और यार तो पिछले 3 सालों की गलत हुई है, तो आज मेरा सवाल ये, आज क्यों डिसाइड? सही हो गया? आज क्यों डिसाइड किया हम चेंज? के फेवर में क्यों चला गया? आर्सेनल के फेवर में नहीं, आज सही हो गया। नहीं तो आर्सेनल नहीं है, आर्सेनल है। पहली बात ये आर्सेनल है। था या नहीं था? करेक्ट डिसीजन किसका? राया का फाउल का करेक्ट डिसीजन। मैं कह रहा हूं कि दूसरे, मैं कह रहा हूं वो भी फाउल है। मैं कह रहा हूं वो फाउल है। मैं कह रहा हूं वो फाउल है। प्ले में बॉल थी, मैं कह रहा हूं राया के हाथ को पकड़ा हुआ, वो भी फाउल है। वहां पे फर्स्ट फाउल हो, राइस का फाउल है, ट्रोसार्ड भी फाउल है, सूचक भी फाउल है। ठीक है, बैलेंस हो गया ना, 2 and 2 हो गए। नहीं, फर्स्ट फाउल दो फिर। फर्स्ट फाउल क्यों ना दो?
बॉल इज फर्स्ट फाउल क्यों ना दो? क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? Where's the consistency? ठीक है, फ्री किक नहीं तो फिर राया का फाउल है नहीं है? फ्री किक आर्सेनल को मिली। हाँ यार, बस तू बात मतलब सीधी। हाँ, ये कैसे राया पे फाउल पे अच्छा, बात कर रहे हो और तुम अब आगे उसके चलो ऊपर। फर्स्ट फाउल छोड़ दो, सेकंड फाउल ले लो, जब भी चाह है ट्रोसार्ड वाली पेनल्टी मिल जाए। थर्ड फाउल जहां पे राया का हाथ पकड़ा हुआ है वो छोड़ दो। फोर्थ फाउल राइस वाला पेनल्टी दे दो, तू ले जा 3 पॉइंट। चल मैं कह रहा हूँ, मैं 3 पॉइंट नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आर्सेनल जीते। गलत डिसीजन हुआ या सही हुआ? नहीं, मैं कह रहा हूँ कंसिस्टेंसी कहाँ पे है, ठीक है? और करेक्ट डिसीजन ब्रो why do they, it's not consistency or a correct decision. अगर तू रेफरी होता तू कौन सा फाउल दे रहा था वहां पे? मैं फाउल ना देता, मैं किसी चीज पे फाउल क्योंकि पुशिंग शविंग चल रही है ब्रो। कीपर के हाथ पकड़ने को नहीं देगा यार, कीपर के हाथ पकड़ने को तू फाउल कभी भी नहीं देगा। तुम अगर एक इंडिपेंडेंटली देख रहे हो कि उसके कीपर के हाथ, वो अब छलांग मार है, उसकी शर्ट उसकी शर्ट पकड़ी हुई है। मैं दिखाऊंगा सारे एंगल्स, तू दिखाई मुझे। उसके बाद पाब्लो ने उसका हाथ यहां से पकड़ा हुआ है, ट्रोसार्ड ने उसकी शर्ट पकड़ी हुई है, सबने शर्ट पकड़ी हुई है। कीपर का हाथ ना पकड़ता तो यार, कीपर कहां, मैं यही कहना चाह रहा हूं, हाथ ना पकड़ता तो फाउल ना होता ब्रो। Then again, why is that not a foul? तुझे बता रहा हूं। अच्छा मुझे पता। और एक इंसिडेंट लाके उठा के दिखा दे जहां पे कीपर का हाथ पकड़ा हो और फाउल ना दिया। I'll tell you one. Ben White, last time this happened, Ben White 2022-23 against Leicester, where he was holding the keeper's hand, it was given as a foul. लाके दिखा मुझे। नहीं है ना प्रूफ, बस प्रेसिडेंस की बात कर रहा था, प्रेसिडेंस की। What about all the pushing and shoving with the Pushing and goalkeeper? shoving तो what about blocking the goalkeeper? पूरे साल चलती आ रही है। अब तुम independently specifically हाथ का बात कर रहे हो। मैं तो बात है ब्रो, मैं कहां से पकड़ना? कीपर को impede कर रहा है ना। The question was कीपर को impede कर रहा है। नहीं, कीपर क्या मतलब कीपर को impede नहीं कर रहा? कीपर का हाथ पकड़ा हुआ है ब्रो। Why was it a foul? Why was it a foul? Because he was holding the keeper's hand. What does that do? Impedes the goalkeeper, right? So if you're blocking the goalkeeper, isn't that a foul? Then फिर कंसिस्टेंसी की बात आती है। शुरू करो ट्रिगर पॉइंट से, हमें दो वो सारे पॉइंट्स। मैं वही कहना चाह रहा हूं, तू अब पीछे से ले गया कि उसकी मैं कह रहा हूं कि डिसीजन मेकिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बेशक होनी चाहिए, लेकिन मैं तेरे से पूछ रहा हूं, इस दफा करेक्ट डिसीजन था या इनकरेक्ट था? डू यू वांट देम टू गिव एन इनकरेक्ट डिसीजन क्योंकि पहले उन्होंने इनकरेक्ट डिसीजन दिए हुए, या डू यू वांट टू कम टू द करेक्ट डिसीजन? करेक्ट डिसीजन। I want to come to the correct decision. Yeah. But when there are other things also happening in the play, when there are other things happening, why are those not happening all season being ignored? My question to you. Ignored. Precedence वहां पे सेट हुआ है भी। चल ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक लड़ाई होगी है, ठीक है, अग्री कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं तेरे से सवाल है, क्योंकि हम वरना ये हम घंटा इसी में लगे रहेंगे, ठीक है। मेरा तेरे से सवाल एक है, दो है बल्कि। अगर तुम जो राइस ने मैवरोपैनोस को ग्रैब किया था, वो अगर आउटसाइड द बॉक्स होता, क्या वो फाउल था या नहीं था? यार मैं तो नहीं वैसे yes or no, मैं इंडिपेंडेंटली मैं कह रहा हूं। अच्छा चल, आंसर दे रहा हूं, चल फॉर आर्गुमेंट सेक मैं मानता हूं राया का फाउल है, ठीक है। मैं आंसर दे रहा हूं तुझे इस बात। अच्छा, अगर यही चीजें पहले फाउल दे रहे होते तो मुझे कोई इशू ना होता फाउल देने में। So when he was impeding the goalkeeper to this level where there are 3-4 bodies in the middle, the guys jump. It's okay. Can you jump? Okay, I would like to see you jump. I would like to see you jump without you using your hands. He can jump. Just jump straight up. वो उसके मुंह के सामने ले आए, मुझे मसला नहीं है। हाथ नहीं पकड़ सकते जब भी वहां पे तो गलती है। जानी उसने हाथ उसका ग्रैब नहीं किया, उसका हाथ वो इस तरह जा रहा है, अब उसके ऊपर अक्रॉस। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ जब भी यार, मुझे नहीं पता तूने कौन सी फुटेज देखी। अगर उसने मैंने वही फुटेज देखी है जो पूरी दुनिया ने देखी है ब्रो। अगर हाथ नहीं पकड़ा हुआ था तो क्या पकड़ा हुआ था मुझे पता। मैं कह रहा हूं उसने इंपीड किया है ब्रो। इंपीड के साथ जब भी यहां से फोरआर्म पकड़ा हुआ है यार, कम ऑन पकड़ा है यार। कहां पे मैं अब तुझे रिसीट्स निकाल के दिखाऊंगा, जितना मर्जी टाइम लगे यार। मैं आज दिखाऊंगा, मैंने आगे भी जाना। आज तू इधर ही है। अच्छा वैसे हाँ चल वार की तो तू रिसीट निकाल। मुझे ये बता कि क्या राया का सेव was reminded me of Martinez in the 2022 FIFA World Cup final. World Cup मुझे remind me of the Ortega save वाला City वाला। Son वाला। But I think this was a lot bigger. My God. This was like Fernandes to be able to mess this up यार। I think you have to be like काफी बुरा उसने, पता नहीं क्या सोच रहा था यार। वैसे डबल उसने करने की, तू निकाल ले रिसीट, तू बात ही नहीं कर रहा मेरे से यार। जब तक तू बात ही नहीं कर रहा। हाथ नहीं पकड़ा हुआ तो क्या पकड़ा हुआ है उसने? और यार तू एक जूम इन करके एक इमेज दिखा रहा है। मैं जूम आउट करके दिखा।
उसको दिखा मार दिखा दो नहीं दिखा आंसू के अच्छा और क्या किया हुआ है? तू मुझे ये बता कि और क्या किया हुआ है? यहाँ पे ये बंदा क्या कह रहा है, ये बंदा क्या कह रहा है, तू फिर ये वापस- बंदा क्या कह रहा है, तू फिर ये वापस बंदा उसके ऊपर नहीं नहीं सर, इट्स द सेम थिंग, ये बंदा क्या What's the same thing? what is Trossard doing, what is Trossard doing, What is Todibo doing then? what is Todibo doing, what is he doing when Trossard is impeding him in the first place, मैं trying to दिखा get to the ball. यार Trossard तू गाली दे zoom out ही नहीं हो रहा। तेरे लगता है फोन चेंज करना पड़ेगा। वो वैसे जरूरत है। हाँ ये अच्छा, वो उसने पकड़ा हुआ है तो टोडिबो ने किस भाईजान को पकड़ा हुआ है? राया की शर्ट, अब पता यार जिप्पी कम इस टेप जितना मेरा और तेरा डिस्टेंस है ना, इसमें उन्होंने 4-6 फुट 3 के लौंडे पकड़े तो हुए ना थे। डालो, यार तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, तो ना डाल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पूरे साल ये चीज अलाउ हुई है, एक्सेप्ट फॉर ग्रैबिंग द कीपर्स हैंड, एक्सेप्ट फॉर दैट। मुझे एक इंसिडेंट दिखा दे, मैं पूछ रहा हूं Agree to तेरे से। disagree. I still think this We is will probably disagree for we will life, disagree. bro. We will. मुझे बस एक इंसिडेंट ऐसा दिखा दे जहां पे कीपर का हाथ Okay. पकड़ो। I will have to say this कि this has really like affected, like I think it's such a इसकी implications ठीक है, top of the table तो separate है यार, relegation बेचारे ज्यादती है यार, ज्यादती नहीं, ज्यादती है यार, सही डिसीजन है, तू ज्यादती कैसे है? Spurs बच जाएगी यार, ज्यादती है यार, Spurs बच जाएगी यार। I do not give a shit about that club. What do you think of Tottenham? Shit. What do you think of shit? Tottenham वो जाए जहां मर्जी ब्रो, अभी नीचे जाना चाहिए ना। अभी आएंगे हम उनके ऊपर। थोड़ी सी ज्यादा वैसे उधर हुई है या नहीं टॉटनहम वाले मैच? यार थोड़ी बहुत, आई थिंक देयर वाज अ पेनल्टी वाली एंड आई थिंक लेकिन किंस्की का सेव बहुत राया सेव एंड किंस्की सेव। आई थिंक राया सेव वाज so much. I don't know what Fernandes was doing, bro. When he got through on goal, I had given up. I was like, खत्म। Bro, तुझे पता है जब वो भी जाके मुझे बॉटल वाली चीजें सुननी पड़ेंगी, लोगों ने मार देना यार, क्योंकि मेरे ख्याल में आर्टेटा की भी शक्ल, जिस तरह रिएक्शन हुआ ना, आर्टेटा ने भी कहा यार, वो ऐसे दुआ मांगता था, लिख रहा था, उसने कहा यार what is this, and I think the Raya save, like bro, build that guy a statue, bro, do whatever you want. That guy saved Arsenal. Like he and I think West Ham got really thrown off by that. I think that was it for them. Yeah, right? and I think you have to also credit like Arteta in some of his tactical changes as well. Yeah, सबसे पहले तो उसने एक गलती कर दी थी बहुत बड़ी when Ben White got injured. Yeah, he put Rice I think as right back. Rice as right back. उसके बाद जो वेस्ट हैम का जो फ्लो बना है गेम में, they got back into it, but then I have to give him, like, he took off Zubamendi. Yeah. After bringing him on, took him back off. Odegaard was a game changer. I think Madueke also played pretty okay. I think as soon as he came on, उसका था कि बस मैंने आगे घुसना, हाँ, and I think I had a feeling when the save happened, ये हमारे ग्रुप चैट में मैंने मैसेज भी किया था कि यार मुझे लग रहा है एक अजब है बेचारा, वो आर्सेनल, वैसे उसको मैं बहुत कहता हूँ, शेरी तो सीजनल फैन है लेकिन वो जब बेहतर करती है वो देख लेता है मैच, हाँ, लेकिन अजब और मोहम्मद जो है ना, जो मोमो आया था, ये बहुत लोग जो है ना हमारे ग्रुप में बहुत डेडिकेटेड आर्सेनल फैंस हैं और इनको, हाँ, रिस्पेक्ट टू देम ब्रो। यहाँ मतलब इस तरह होता था कि अजब रहता था डीएचए में, वो यहाँ पे हमारे साथ चिल करने आता था और वो कहता था यार यूरोपा लीग का कोई पता नहीं वर्सेस हम खुदा की कसम, मैंने रेड स्टार बेलग्रेड के खिलाफ मैच है उधर, मैंने जाके देखा, मैंने जितने एजेंडे चलाए ना, थर्सडे नाइट फुटबॉल इज द रियल फुटबॉल, तुझे क्या पता। तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मैं वो कह रहा था यार अब हम हार गए, जब ये सेव हुआ उसने कहा हम हार गए, ये मैं उसे कहा यार टेंशन ना ले, गोल आ रहा है, और मुझे फील थी क्योंकि आई थिंक वेस्ट हैम गॉट हेवीली थ्रोन ऑफ बाय दैट एंड दे यू कुड सेंस लाइक that was their season. That was their season. And I feel really bad for them because they have a talented team. Yeah, and I really like that Somerville. Somerville is very good. He's a live wire. Yeah, he's a live wire. Jared Bowen. He also got fouled in the box, but chal, let's move on. Okay. वापस आना है जब भी तुम मेरे पास टाइम है, तेरे move पास on. नहीं है। I don't have time. Khair, I think it was this is by far, since VAR has come, this is the biggest decision VAR has made. मसला पता है Well, it's just ramifications on the top and bottom, ना? वो VAR ने डिसीजन दे दिया ना, मुझे तो अभी भी वो लगता है वो रॉड्री का जो हैंडबॉल था वो नहीं दिया था डिसीजन। यार मैं ये कह रहा हूँ यार, वो भी तो यार भाई तो इतना बड़ा डिसीजन, ऑडियो ले आओ यार, अवाम को सुनने दो क्या बात चल रही है, क्या चीज सीन हो रहा है। एक चीज पे हमेशा एग्री करेंगे, वो करेंगे वार की यूजेज पे, और रेफरीज इतने घटिया हैं प्रीमियर लीग एफए वाले, वो हम हमेशा एग्री करेंगे यार। वैसे इनके प्रोसेसेस चैंपियंस लीग में इस तरह की हरकतें क्यों नहीं होती? चैंपियंस लीग में वो वन ऑफ होता है वहां पे, जैसे वो कौन था जिसको उन्होंने बैन कर दिया है,
वो क्या था रेफरी हाँ रेफरी था एक, है ना, अभी कुछ हुआ है, मैं भूल गया हूँ। बट वहां पे एटलीस्ट आपको अगर एक चीज गलत भी लग रही है वो कंसिस्टेंटली वही देंगे, वहां पे उससे इधर उधर नहीं होंगे, उस पे मैं एग्री करूंगा तुमसे हमेशा। मुझे मसला ये वार की यूजेज पे और रेफरीज पे इशू है। इस दफा मैं ये कहूंगा डिसीजन ठीक था, तो फिर अब आगे मैं क्या बहस करूं, पिछले डिसीजन होंगे गलत बेशक, मैं उस पे मैंने तो खुद बोला कि वो राइस ने जो हैंडबॉल था अगेंस्ट चेल्सी, हाँ, देख मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब वही बात आती है कि मतलब आपको लास्ट गेम ऑफ द सीजन में ही या सेकंड लास्ट गेम ऑफ द सीजन में याद आता है कि आपको गलत कर रहे हो और आपको ठीक करना चाहिए। मेरी जान तू आइसोलेशन में देखना, मैंने इसलिए तेरे से पूछा है कि आइसोलेशन में मुझे एक इंसिडेंट, जस्ट वन इंसिडेंट विद द कीपर्स आर्म वाज बीइंग हेल्ड, वो फाउल हुआ हो या ना हुआ, वो हुआ ही नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन you cannot deny the fact that you have seen other decisions where this sort of pushing shoving has happened where it has been given the other way as well, where like let's say Declan Rice वाला foul has been given as a penalty। बहुत कम दिखा है ना, जब भी तू मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, खुद सोच ले कौन से, and I think this summer because they have to do something, they're actually considering to make some changes to the law. Yeah, because do you know like Howard Webb came out in like hate that guy, yeah, United supporter और United जो बंदा है, उसने आके कहा था कि प्री सीजन में भी कि हमने इस बार कहा हुआ है कि any touch on the goalkeeper type is a foul, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद फॉलो ही नहीं किया, उनके अपने रेफरीज नहीं फॉलो कर रहे ये चीज, तो then you can't have, I think as a when you play football as well, like it's a contact sport, so there is some level of pushing, but then again where do you draw the line? How much do you allow for it to happen? You have these rules where if the ball is not being played and you tackle the guy, it's never penalty or a free kick. Do you know that? Like it's not a foul. That's why you have some of these decisions where they're pulling each other just before the ball is kicked and then they let go. वो actually उन्होंने इस वजह से किया था कि डिफेंडर्स को हल्का सा एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि corners or set pieces are always set up for the attacker. That's what the reasoning and I think there's no doubt about it that Arsenal has fully utilized. I think they've scored 26-27 goals from Premier League में तो 17 है overall. I think they've overall scored they've scored from set pieces, and like I think they do you know the second most set piece goals? United, Liverpool, Chelsea, Spurs. Yeah. No way. 16. No way. Premier League में. Heavy. Yeah. I think that's all they've scored. अभी आई थी graphic. I was like, holy shit. Yeah. I didn't know that actually, but I just feel के like यही बात है कि like आप कहाँ draw line करते हो. I think ये चीजें अब World Cup में वो कुछ कैसे करते हैं रेफरिंग, किस तरह होता है, इसके ऊपर किस तरह करेंगे, और Premier League is by the way a lot more physical than all the other leagues. By the way, last time Qatar wale World Cup mein, I think refereeing was brilliant. Refereeing was amazing. Last World Cup, yeah, it was very good. Champions, even this season Champions League, barring one match, barring the I think Barca वाला था जिसमें उसको फायर किया ना, एरिक गार्सिया और कौन था दूसरा, किसको रेड कार्ड मिला था एटलेटिको वाले में, यही था ना जिसमें उसको वो रेफरी को कुबारसी उन्होंने बैन कर दिया था ना. अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट्स बीन क्वाइट ओके. नहीं, आई हैव एन इशू विद जिस तरह वो हैंडबॉल्स देते हैं जहाँ पे लग के भी वो दे देते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो कंसिस्टेंटली वही दे रहे हैं ना, एटलीस्ट वो कंसिस्टेंटली वही दे रहे हैं. सही है, आई एग्री विद दैट. कंसिस्टेंसी इज व्हाट ऑल आई आस्क फॉर, एंड लाइक इट्स जस्ट द रैमिफिकेशंस ऑफ दिस डिसीजन इज लाइक मतलब, और ये है कि टैक्स पेयर पे भी जो लंदन में रहते हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स हैं लंदन में रहते हैं, उनको है कि अगर इफ वेस्ट हैम गोज डाउन द टैक्स पेयर हैज टू पे फ्रॉम द टोटल ईयर 20 मिलियन पाउंड्स, क्योंकि वो 99 ईयर लीज या पता नहीं किसकी हुई है, स्पर्स लंदन स्टेडियम की हुई है ना, इनकी है ना. नहीं मैं कह रहा हूँ क्या टैक्स बढ़ जाएंगे? टैक्स नहीं भरेंगे, टैक्स पेयर से फंड जाएगा 29 मिलियन टू फंड the West Ham Stadium. You gotta go down. Boris Johnson ने 99 year lease इनको दी थी ओलंपिक स्टेडियम में, लंदन स्टेडियम के लिए. तो सादिक West Ham has to stay up bro. हमारे लंदन में जो भाई हैं, मेयर ने यही कहा था, सादिक खान ने कहा था कि all the taxpayers you need West Ham to generate its own revenue. It's whole of London versus right now. That is true. Yeah, I just want to, before we move on from Arsenal versus West Ham, because बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लगा लिया, I just want to say David Raya, Leandro Trossard, Gabriel, Saliba, Odegaard, I love you, and Darren England. अच्छा, वैसे Odegaard के बारे में तू बड़ा बुरा कह रहा था यार, he hasn't been good this season.
he hasn't been up to the mark. Saka hasn't been up to the mark. Lekin in this moment, what Odegaard did, my God. अच्छा, I love how you added that in England as well at the end. तुम्हें तो Boy है ना यार, boy है, अपना boy है. Chris Kevin आ गई bro. खैर, I think Trossard की अगर हम बात करें यार, Trossard बहुत underrated है. Clutch. यार, I think like इसका यार ये बंदा बहुत अच्छा प्लेयर है. Yeah. लेकिन फॉर सम रीजन या तो इसकी वो पर्सनैलिटी, परसोना, स्टैचर 6'4" नहीं है. You know what I mean? Like I don't think he has that personality or that media presence or whatever you want to say. He doesn't get noticed as much as other players do, and I feel he's very, very underrated. And Class like, central, bro. Yeah, and like the way the squad depth Arsenal has to bring, like you have Havertz, Odegaard coming from the bench. Like what more do you want, bro? Yeah. सही बात है. No. अच्छी बात है. खैर, I think. Yeah, let's move on. Let's move on to City versus Brentford. Nunes पे आ जाते हैं. I think City was very, very comfortable except for barring 2 or 3 issues. पहला वाला जो फाउल था वो मुझे ज्यादा फाउल लगा था. वो दोनों हाथ, पहले एक आता है फिर दूसरा आता है. लेकिन वो सुना ये है, और जो लोग like a feather. यार मैंने वैसे like a feather 0.25x पे करके देखा था, मुझे टच नजर नहीं आई थी. ये वही है. Similarly Spurs वाला इंसिडेंट जो हुआ. Spurs वाला और similar to the Benjamin Sesko वाला भी जो हैंडबॉल वाला था. मतलब वो कहते हैं कि कुछ वेस्ली फफाना की गोल वाला. वो भी नहीं पता. तो like I think the second one was more of a, यार वो भी क्लिप था वैसे जब भी. Second वाला was a penalty. Second वाला was a penalty. And दोनों रेड थे मेरे लिहाज से. पहला वाला क्लियर रेड था. पहला वैसे दूसरा भी रेड है लास्ट में. लेकिन he didn't like डॉक्सो. I think like he didn't like वो इतना intentional नहीं था जितना पहला वाला था. पहला वाला intentional था. पहला वाला बहुत intentional था. So I think City got away with that. Silva I think has 10 yellow cards this season. So I think is that 10th? Does he get banned? Is it 10? So I don't know. 10 के बाद नहीं तो क्या होता है? वो change हो गया अब rule. I'm not sure on the rules, bro. खैर एक तो ये neither are we. But खैर एक तो ये है कि डोकू जो है वो सिर्फ गोल मारता है, सिर्फ स्क्रीमर मारता है. कितने 3 हो गए उसके? 4 हो गए. चारों स्क्रीमर. 4 उसकी. ये भी बहुत यार, उसकी कोना उसका पक्का हो गया है. मुझे फीफा पता नहीं लेफ्ट हो या राइट. 18-19 में होता था जैसे उससे पहले. R1 सर्कल वाला फिनेस शॉट, उसने फिनेस शॉट छिक दी. और बाकी डॉनरूमा ने काफी 1-2 अच्छे सेव मारे थे. आई थिंक डॉनरूमा kept them in the game quite a lot. Kelleher also made a couple of good saves. He was good and like well, I think but 3-0 I'm fairly comfortable. 3-0 very comfortable. And Brentford की अगर बात करें तो they've slipped off quite a lot. I was expecting them to be where Bournemouth is right now or even higher. बोर्नमथ की भी बात करनी है. My God. वैसे लिखा तो नहीं हुआ हमने बोर्नमथ का. लिखा नीचे. अच्छा, लेकिन लिखा कहीं. कहीं ना कहीं मैंने लिखा था. हाँ, Brentford have fallen off a bit. Yeah. Do you think they'll qualify? Do you think they'll qualify for Europe because now? No, I don't think so. They are now. No, even for Europa League. Europa League में तो नहीं आ रहे, bro. Brighton, Bournemouth आ गए हैं. है ना. Barring Villa doesn't win. सारे B है यार, Brighton. मैं उनमें confused हो गया. Bournemouth, Brighton, Brentford. और फिर अगला चेल्सी सी. वो C ग्रेड ही है, वो ग्रेड C ही है. छोड़ दो आगे. और चीजें होती हैं C से. Cool. Very cool. Well, yeah, I think Brentford Europe 50-50. 50-50 obviously. 50-50 और बहुत मुश्किल. I think I don't see them coming in. नहीं, मुश्किल है bro इनके लिए. They've been really good. They've been really good this season. Keith Andrews has done some wonders. Igor Thiago, bro. Igor Thiago, क्या 22 goals हैं? 22. 22-23. That's ridiculous. Yeah, he's really good. I think they were a bit hard done by के वो जो Nunes के फाउल नहीं दिए थे. वहाँ पे अगर for example 1 man down होती City, you never know what's happening over there. So खैर लेकिन हालैंड ने तो गोल मार दिया. हाँ, they've had a successful season. Triple captain हालैंड. आइए, क्या बात है. एंड पे तूने मुझे बोला था खिला ही दे. ना. खिला दिया फिर. सही है. अभी क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ भी है. वो भी देखते हैं क्या बनता है. हालैंड भी आ गया फॉर्म में. सिटी के हाथ में नहीं है. What they have to do is they have to win their 3 matches. That's it. And then hope के Arsenal slip up. Yeah, I think this was the match for Arsenal to slip up because I don't think City जीत भी जाए ना सारे 3. हाँ, 2 में से 1 स्लिप अप है और वो एक तो आर्सेनल का बर्नली रेलीगेटेड. Never know. Football is a funny old game. Yeah. And then Crystal Palace, but Crystal Palace they've already said.
उसने कहा 3 दिन बाद हमारा फाइनल है यूरोपियन टाइटल के लिए। दिमाग खराब तो नहीं उसने कहा मैं पागल हूँ। Obviously, I don't blame I don't blame him. I don't blame him. That you there's no two ways about it. Yeah, even against City होता तो I won't blame Yeah, him. and he said के like don't expect much from us. तो फिर सिटी वाले कह रहे होंगे इस मैच में भी जो हमारे साथ आ रहा है आज रात उसमें भी कुछ ऐसा कर दो। उसमें मेरे ख्याल में अपनी ये टीम फर्स्ट टीम खिलाएगा। लगता ऐसे ही रहा। अच्छा बाय द वे क्रिस्टल पैलेस ने जो आर्सेनल और पैलेस की लास्ट गेम है ना ऑफ द सीजन तो वहाँ पे कोई हैवी उन्होंने सिक्योरिटी मेजर्स और फैंस को बोला है कि यार यू हैव टू कम इन अर्ली वी विल चेक एवरी फैन कुछ मसले ना हो वहाँ पे टाइटल सेलिब्रेशंस अगर होनी है तो क्योंकि वो पैलेस के हुए है ना वो पैलेस होम पे है ना। चलो लंदन आई जस्ट होप आज कहीं स्लिप अप आ जाए घर पे अगले हफ्ते बर्नली अगेंस्ट जीते। हाँ वैसे इन दैट सेंस यू वुड लाइक टू सी आर्सेनल जरा गार्ड ऑफ ऑनर भी देना वो नहीं मिलेगा वरना में। हाँ वो नहीं मिलेगा अगले सीजन तो नहीं मिलेगा। सोच पहली गेम में आर्सेनल सिटी हो कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं आ रहा सवाल ही नहीं मिलता होता ब्रो। फिर तो वैसे ही अगला सीजन न्यू स्टार्ट है 0-0 निकलो यार से चले तुक्के लग जाते हैं। अच्छा खैर सिटी कंफर्टेबल इजी टू इजी। हाँ और एफए का फाइनल है उनका वैसे सैटरडे को चेल्सी। सो ये पैलेस वाली गेम पेप हैज सेट के यार आई विल हैव टू मेक सम रोटेशंस वरना चेल्सी के अगेंस्ट कैसे एफए का फाइनल आई थिंक। हाँ एग्जैक्टली एंड आई थिंक चेल्सी का भी यही था कि लिवरपूल के खिलाफ ड्रॉ तो किया था लेकिन एक जो अच्छी चीज लगी थी ठीक है लिवरपूल प्लेड शिट बट लिवरपूल प्लेड शिट ठीक है आई एम नॉट डिनाइंग दैट। मुझे तो बहुत फजूल मैच लगा। तुझे तो वैसे ही फजूल लगता है ना तुम्हें दोनों वर्स्ट टीम खेलनी है तेरे लिए ना तेरी हेट तेरा तू भी अपने हेट टिंटेड ग्लासेस उतार के तू देख ना। माय हेट इज फॉर टू क्लब्स। अच्छा यूनाइटेड एंड स्पर्स। अच्छा ये चेल्सी लिवरपूल तो मुझे क्लॉप के अंडर आई लव्ड क्लॉप दैट्स इट बट इट डोंट मैटर टू मी ब्रो। मुझे हेट शेट कोई नहीं है किसी से सिवाय यूनाइटेड और स्पर्स के। यूनाइटेड से है यूनाइटेड ट्रम्प स्पर्स बाय द वे जस्ट ये मैं बता चल एक चीज में हम यूनिफाइड है। वी हैव बीन थ्रू व्हाट यूनाइटेड डिड। खैर आई थिंक इसमें एक जो अच्छी चीज थी चेल्सी के लिए वो था कि कोलवेल स्टार्टेड आफ्टर गॉड नोज हाउ लॉन्ग he started I think like year or so yeah and that was really good. Gravenberch ने गोल मारा था बहुत टॉप क्लास बहुत अच्छा गोल था. I think Liverpool could have comfortably won this game. They should have been 2-0 up. Van Dijk missed a really easy chance and then Enzo का गोल जो था वो Enzo का ही गोल था वैसे. यार शुक्र है फफाना ऑफसाइड नहीं था. हाँ वो खैर कहीं से भी ऑफसाइड नहीं था वो मतलब लेकिन लाइन में खड़ा था लेकिन मुझे तो लगता है टच नहीं थी वहाँ पे. I don't think it's a touch. मुझे डायरेक्ट ही जाती हुई नजर आई. लेकिन कह तो रहे हैं कि कुछ स्टड्स टूट कहीं. Doesn't matter. दो किसी को भी दे दो ब्रो गोल है. तुम लोगों ने 6 वीक से एक मारा हुआ था एक और आ गया. Yes, come on. मतलब 2 वीक्स में 2 गोल मार दिए. अब हमारा पेनल्टी नहीं होगा गोल ऑफ द मंथ. तो तुम यहाँ पे रो रहे हो किसका गोल था. तुम शुक्र करो गोल आए. ये तो बात सही है. ओपन प्ले से खैर भी नहीं था. ओपन नहीं था. Let's move on. we haven't won at Anfield since COVID. जब हमने खाली स्टेडियम में इनको हराया था. मेसन माउंट का गोल था मेरे ख्याल में उस वक्त. जब जीत गई थी लिवरपूल या अगले सीजन. नहीं जब जीतने वाली थी. मतलब वही 25 पॉइंट आगे थे. 25 पॉइंट आगे थे. मैथमेटिकली अभी तक जीती नहीं थी. तो and I think one player that like needs to like who goes unnoticed which I think is very underrated जो इस साल हमने कहा है कि वो उसने leaps and bounds improve किया था. एंजो मैनेस्का के अंडर वो कुकुरेला था और कुकुरेला का यही था कि उसने मैकफार्लन ने उसको आगे टैक्टिक वाइज आगे भेजा हुआ था. रोसनियर he was horrible though. Bro, he hated Rossinier, bro. He was horrible. He didn't play that much as well. He got injured as well. Then he got red carded as well. तो उसका dip काफी heavy आया था. Dip heavy आया, but I still think like he's obviously very good. Yeah, and I feel के पामर ने गोल मार दिया था. चलो वो ऑफसाइड था कुकर उसके बाल ऑफसाइड थे. मुझे तो ज्यादा वो लग रहा था सिर्फ बाल ऑफसाइड थे. लेकिन यही था कि there was some sort of more attacking threat from Chelsea which you have not seen in the last like 2 months, 3 months. McFarlane at the wheel, baby. नहीं वो इंटरम ही है bro. हमारे अगर हम at the wheel बात करें तो सर हमारे पास 2-3 अब ऑप्शन आ गए हैं. भाई चाबियां आ रही हैं. चाबी किसकी चाबी दे. हाँ anyone who doesn't know. लेकिन चाबी किसको चाबी देता है वो अलग बात है. लेकिन मेरे ख्याल में I don't think Alonso will be. I don't think he should come. I don't think he should come as a person who wants Alonso to succeed in the long run. Like I don't think. Also, I feel Alonso.
Yeah, I mean, देखो Bayern Leverkusen के साथ he had very attacking players. Chelsea have that with the left back and Reece James and Gusto as well. So you have that bit of a and you have Palmer as your center, like Wirtz was there. Like, you know, you can replace people. He can do good with a few signings as well. Obviously. Yeah. अभी तो transfer ban नहीं है ना. And I think the reason why maybe Alonso wants to come as well is एक तो ये है कि उसको नजर आ रहा है कि लिवरपूल नहीं ले रही मुझे. नहीं, हार्ने स्लॉट जो है वो तो हार्ने स्लॉट जो है वो तो अब रह रहा है. ठीक है, उसका तो पक्का है. ठीक है. हाँ, और मुझे लग रहा है कि I think maybe for Chelsea, I think even Areola, I keep messing. हाँ, Areola. Bournemouth वाला जो मैनेजर जो जा रहा है. Iraola. ठीक है. वो I think he might be more suited for Chelsea. Why? Because number one, एक तो हमें transfer ban long term आने वाला है. ठीक है. He's suited. He has proven with less players or less quality players, he can do a good job. Excellent. He's been insanely good. And then he has what counts, I think, in my opinion, trumps a lot more is like you're having Premier League experience. And Premier League good experience. मतलब ये नहीं कि ईगो ट्यूटर जैसे तुम ले आओ, मतलब उसके पास भी Premier League experience है, लेकिन winning Premier League experience, and I think that's where he might be more suited. But maybe if I'm signing someone for like 7 years, which Chelsea usually does, contracts are like 7 to 9 years, then Alonso might be suitable. But wait, Alonso want to stick out for 7 years? I don't think they'll stick with him for 7 years. Yeah, I don't think they'll stick with anyone for 7 years. And Jose Mourinho is going to Real Madrid. ठीक है, वो तो आ ही नहीं रहा. वहाँ पे जो अभी आ रही है उसके ऊपर. Oh my God. हाँ, तो उसमें मुझे नहीं समझ आई कि like I don't understand that. खैर एक मुझे मसला पता है कि I really like Xabi Alonso as a manager. I think वो इस तरह के क्लब आए जहाँ पे उसे थोड़ा सा टाइम मिले, 2-3 सीजन मिले. अभी मैड्रिड किया था, it wasn't too bad by the way. कट दिया उसे क्योंकि ईगोज वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े थे. चेल्सी का मसला ये है, बोर्ड के ईगोज भी मैड्रिड वाले प्लेयर वाले ईगोज हैं. सही बात है. मतलब वरना क्यों हटाते वो मरेस्का को? वो मरेस्का ने बातें की है ना. एग्जैक्टली. हाँ, ईगो हर्ट की है. तो चाबी अलोंसो चुप करके तो नहीं बैठा रहेगा ना जब तक वो होगा. तो आई फील उस तरह इट्स नॉट अ गुड मैच फॉर हिम. इराओला का कोई पता नहीं ब्रो, ही इज अ वेरी गुड मैनेजर, लेकिन मी पर्सनली मुझे समझ नहीं आती कि आप चेल्सी के बोर्ड के अंडर कितना अरसा काम कर सकोगे. यार तो फिर यही बात है ना कि आप फिर इंटरम को चलाते हैं जितना चल सकते हैं. वो बेचारा कहने में फाड़े इंटरम आता रहेगा. और आई थिंक अगर अलोंसो आ जाता है तो प्लेयर्स को एक बिग नेम है, बूस्ट मिलता है. एंड प्लस जो अलोंसो की अच्छी जो लगती है बात वो ये है कि आई फील व्हेन ही डील्स विद लाइक players with less experience and younger, I think he can manage them better. He was really good at Leverkusen. He was very good. He was elite at Leverkusen. And I think, apart from that, I think Chelsea का एक वैसे फाउल था, वो जो पेनल्टी मिलनी चाहिए थी 90 प्लस पता नहीं 5 में. क्या हुआ था? जाओ पेड्रो को उसने फाउल किया था फ्रिम्पोंग ने. तो वो देखना जरा, वो मैं लाइव था, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा. वो लास्ट फ्यू मिनट्स में था, वो मुझे नहीं पता कैसे पेनल्टी नहीं है. वो वार ने कहा था कि नॉट inconclusive evidence type. Yeah, उसके अंदर he just clattered into him. He like locked feet with him. Oh yeah. That was a penalty, bro. That was a penalty. You know, and if Chelsea had won that, we would have been where Brentford is right now, and we would have been. Then that momentum even goes more. अब ये जो है कि सिटी के खिलाफ FA कप के लिए ये बहुत एक अच्छा प्रीकर्सर था कि आपने एक एनफील्ड में जाके पॉइंट ले लिया. ठीक है, आजकल वैसे इतना मुश्किल नहीं है. नहीं मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी यार लिवरपूल को थोड़े से पॉइंट मारो यार. फिर भी यार वो टॉप 4 में है, मतलब कुछ तो है ना. And bro, I still don't know how they aren't fighting for the title, bro. This squad. I'll be honest. Yeah. And like वो जब बेचारा आइजैक आ रहा था तो वो रियो एंड गुमोआ को सब की है, इतनी बूस पड़ी है आर्ने स्लॉट को यार. मतलब और वो फिर आर्ने स्लॉट डिफेंड करे कि वो एनगोमोआ ने मुझे खुद कहा था कि सब कर दो, मेरी क्रैम्प्स हो रहे हैं. ये वो तो यार वो बच्चा है यार, उसको मतलब बच्चा है 16 साल 17 साल, उसको क्या यार पानी पी, ये ले पिकल जूस पी और जा खेल पुत्र. I don't know, bro. Liverpool are kicking themselves in the foot by keeping him. I don't know what they're doing, and especially when you have Alonso available. Some say, yaar, he wants to come to Liverpool. Yeah, former player, Champions League winner with Liverpool. Bring him home. समझ नहीं आ रही मुझे. Stupidity.
जो एक ब्रिंग होम कर रहे हैं वो एक और जो तुम कहते 1-1 ये चेल्सी वाला मैच बोरिंग था. आई थिंक अनदर मोर बोरिंग मैच वाज द यूनाइटेड संडरलैंड और oh my god आई थिंक संडरलैंड शुड हैव won to be honest. यार वो उसमें भी एक वार था. उसमें भी इंसिडेंट वो रेड कार्ड था ब्रो. वो तो पक्का रेड कार्ड था यार ब्रो. ही इज सो लकी. ब्रूनो शुड हैव गॉन डाउन. गॉन डाउन क्या तो रो रहा था जैसे रोता है. वो गिर जाता ना ब्रो. वो दे देना था. गिर गया था वो फिर उठ के फिर रो रहा था ना. वो गिरा रहता. वो रेड कार्ड दे देना था इन्होंने. यही तो मसला है इनका. वो 100% रेड कार्ड था. मैं यूनाइटेड को डिफेंड कर रहा हूँ. हाँ 100% आई थिंक दैट्स अ रेड कार्ड. आई एग्री विद यू ऑन दैट. दैट्स व्हाई से कोनी चाहिए ब्रो. पास देगा मतलब एंड द रेफरी आई थिंक वार ने कहा कि इट वाज नॉट इनफ लाइक वो क्या कहते हैं उससे कि थ्रेट नहीं था. इतना थ्रेटनिंग नहीं था भाई. उसने एल्बो चिकी है उसको यार. मतलब इंटेंशन क्लियर है कि वो इंजर करना चाह रहे हैं बंदे को. बॉडीली हार्म कॉज करना चाह रहा है. ये तो सीधा असॉल्ट वाला केस होता है ब्रो. वो सीरियसली लाइक ही केम एंड ही जस्ट एल्बोड हिम इन द फेस. बट अपार्ट फ्रॉम उसमें वैसे एक और इंसिडेंट था जो तूने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ. क्या था? लिसेंड्रो ने भी 2-3 कोनियां मारी थी लेकिन वो थोड़े भी ओवररेटेड. वो मसला उसका ये ना वो जब मारते हैं तो यहाँ पे लगती है. हाँ ना टिड्डा सा है बेचारा यार. छोटा सा है. कुछ कर नहीं सकता बेचारा. मोस्ट ओवररेटेड डिफेंडर आफ्टर वैन डाइक. बट ठीक है दोनों पे. हाँ एक गोली से 2 निशान है. मैं चाहता हूँ कर. एक गोली से 2 निशान है. मैं नहीं करता यहाँ पे उंगली लेना. खैर यूनाइटेड वाज लाइक स्लीप इंड्यूसिंग फुटबॉल. यार आई थिंक इट वाज मोस्टली लाइक डू यू थिंक which I feel maybe यार वो चैंपियंस लीग सिक्योर कर दिया ना. they have nothing to play for. like third confirmed है. ठीक है. I don't think they're falling from third and like third तो confirmed है. So nothing to play for, no intensity and it's a good season. They qualified for the Champions League. Bro, damn good. 15th से वो आए हैं third. It's like really good. 17 से third है. 16 से third है. 15th नहीं थे. 16 नहीं थे. 17 स्पर्स नहीं था. ये स्पर्स से नीचे almost relegation brink of relegation से. Yeah, that's a really good season. Good achievement. Good for them. बेचारों ने देखी बड़ी कम है यूनाइटेड को इस सीजन. हाँ 40 मैच पता नहीं. लेकिन खैर it's a successful season for United. Yeah, it is. Why have they not finalized Carrick? पता नहीं मुझे. किस चीज का इंतजार कर रहे हैं यार? मुझे नहीं पता. मैं तो कब से कह रहा हूं. मैं तो कब से कह. उसको श्योरिटी दो. वो उससे अभी तक नहीं दी. मतलब उसने चैंपियंस लीग सिक्योर कर ली है. उसने थर्ड प्लेस सिक्योर कर दी है. प्लेइंग सम गुड फुटबॉल. वो फिर भी उसको नहीं दे रहे यार. पता नहीं क्या. इट मेक्स नो सेंस. एब्सोल्युटली नो सेंस. मुझे भी नहीं समझ आ रही. और किसका और एक हो ना कि कोई यूनाइटेड का कोई मतलब सर एलेक्स कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ. कोई ऐसे कोई बंदा हो जो कह रहे हैं यार ओ यार ये बंदा अवेलेबल है. Xabi Alonso ain't going to go to United ever. I don't think so. And United will not want to keep him. और क्या है कौन है? Airola. No. Don't go there. That's not a good one for United. वो बेचारा रोल जाएगा ब्रो. उसका करियर खत्म हो जाएगा. यार यूनाइटेड के पास स्क्वाड अच्छी है. एक दो अभी मिडफील्डर लेने. कैसेमीरो अब चला जाएगा तो stick with Carrick. I know you stick with Carrick, but I don't know what they're waiting for. या तो उसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स फाइनलाइज नहीं हुई. या तो कहा कि मुझे अभी तक नहीं पता. सोल्शायर वाला PTSD भी हो सकता है उन्हें कि पहले कर चुके हैं. हो सकता है और डिड नॉट. लेकिन वो ओनर भी फर्क थे ना. बट खैर रेडक्लिफ में भी अपने कोई पैसा बचा रहा हो. ये हो सकता है. ये बहुत ज्यादा पॉसिबल. दैट जस्ट अकर्ड टू मी. कुड बी देख रहा हो कि कोई इमिग्रेंट्स को साइन तो नहीं करोगे तुम. कैरिक के कॉन्ट्रैक्ट में ये डिटेल होगी कि भाई नो इमिग्रेंट्स ओनली ब्रिटिश प्लेयर्स. Relegated. Next year relegated. खैर ब्रूनो तोड़ेगा रिकॉर्ड. मैं तो कब से कह रहा हूँ नहीं तोड़ेगा. जब भी आजा 2 गेम रहेगी. 2 असिस्ट रहेगी. हाँ एक आ जाएगी 2 नहीं आ रही. मैं कब से कह रहा हूँ. एक रह गया आई थिंक. फॉरेस्ट एट होम है मेरे ख्याल में तोड़ देगा. 19 नहीं है इसकी. 19 ही है ना. 19 हाँ 2 गेम में रह गई हैं. 2 गेम में 2 कर देगा. मैंने तो पहले भी लास्ट वीक भी बोला था. उससे लास्ट वीक बोला 20 से आगे नहीं कर रहा. नहीं मेरा दैट्स अ कर्स ब्रो. खैर आई थिंक 1-2 बंदों की बात करनी चाहिए जो यूनाइटेड की स्क्वाड में बड़े अरसे बाद नजर आए स्टार्टिंग में. माउंट एंड ज़र्क्सी मुझे लग रहा है इनकी को ऑडिशन चल रही है. लाइक अगले साल में इनको क्या रखना है बेचना है अगर दूसरे क्लबों ने लेना है. लाइक मेसन माउंट तो आई थिंक I wish he was still at Chelsea because I think he's a really good player. Injuries. He's a really good. Xerxes needs to go. He needs to go. Burnley, Wolves. No, bro, out of the Prem. वही Burnley, Wolves.
अच्छा हाँ स्पर्स बर्नली वुल्व्स स्पर्स इस लेवल का प्लेयर ज़र्क्सी तो मुझे बहुत ओवररेटेड लगता है और 60 मिलियन का साइन किया है योकेरेस से ज्यादा साइन किया मेसन माउंट इज अ गुड प्लेयर हाँ बस इंजरीज जस्ट derailed his career. Yeah, and now they've bought players in his position as well. I think Because he used to play cam and then winger, so like you have Bruno and you have Mbeumo Cunha in those positions. he'd be a really good fit at Fulham, I feel. Who? Mason Mount? No. Yeah, I think he can do better than Fulham. Like I What think do you even mean better than Fulham, bro? I think even if you bring him in team like Liverpool. नहीं हाँ क्या हो गया? हाँ He's done, bro. साल में 2 मैचेस खेल रहे हैं यार, क्या हो गया यार? Done that does not mean done. That's Madison played one match this year. वो तो तो इंजरी से आया ना यार, उसका देखा है क्या गलत डायग्नोज थी उसका ACL ना कर हाँ जी I didn't know that. अभी मैंने कल पढ़ा है उसका ACL उन्होंने ग्रेड पता नहीं कौन सा टियर था उसका Are you serious? हाँ उसका नीचे वाला टियर बताया हुआ था यू डोंट नीड सर्जरी ही नीडेड सर्जरी इसलिए उसे इतना ज्यादा टाइम और लग गया No way. यस दैट्स स्पर्स Bro, their medical team sucks. बेचारे यार मेडिसिन का आधा पूरा साल खा गए पूरा साल खा गए। मॉन्स के साथ ये भी किया है इन्होंने यार they need to fire them That's really bad. they will have to fire them in the championship क्योंकि थोड़े lower wages वाली मेडिकल टीम लानी पड़नी है लेकिन they need to हाँ अगर स्पर्स की बात करें तो लीड सेफ है स्पर्स लीड्स वाज अ ड्रॉ 1-1 that was a good match It was a good match. I still feel that was a penalty they were a bit hard done by Yeah, that was a वाली penalty. Madison वाली हाँ पेनल्टी थी हाँ। और किंस्की का सेव ने बचा दिया था world उनका class सीजन ही save, पूरा bro, बच world गया class save. मतलब अभी दे जस्ट हैव टू टेक व्हाट इफ वेस्ट हैम लूज द नेक्स्ट मैच दे जस्ट नीड 1 point Yeah. and because goal difference is like way too much हाँ, वो between goal West Ham difference पे and बात ही नहीं आनी, वो तो it's Spurs all का on है। points. So Spurs के आगे 2 fixtures किसके साथ हैं यार अभी तो Chelsea है and Chelsea Yeah. and Everton Chelsea so and those are tough fixtures tough fixtures they can drop both हाँ, but क्योंकि I think Chelsea and Everton both but are West fighting Ham for who Europe does West Ham play Leeds and Newcastle हाँ। they can beat Leeds They can and they can also beat beat Newcastle yeah कुछ भी हो सकता है अभी bro कुछ भी हो सकता है हाँ Fingers as crossed. in Chelsea and Everton both are fighting for Europe Yeah, that's true. so tough fixtures तो हैं लेकिन they're playing much better than before Deserby ने ये तो कर दिया उनके इशू फिक्स Igor Tudor को ना लाए होते तो अभी बचे होते ये लोग Yeah, I think I agree with that. उसके अलावा यार बोर्नमथ की मैंने 2 सेकंड की बात ये करनी थी यार देयर व्हाट 6th राइट नाउ 55 पॉइंट्स थे Yes. changed their whole back 4 this 5 में से 4 बंदे उनके नए आए हैं so, इतनी ज्यादा चेंजेस हुई हैं Yeah. and they're putting this on they lost Semenyo In January. in January and they're sitting on 55 points 4 behind Yeah, and one of the players that they got has been उसके खिलाफ केस शुरू हो गया हाँ, 15 he was- साल पता नहीं क्या underage. approaching minors Yeah, approaching minors. So they've been through it a lot. They are now 16 unbeaten. 16 unbeaten the longest in this season Yeah. किसी भी टीम के लिए And it's I think third in the top 5 Yeah. leagues. Like crazy. in Europe, all of Europe. Like I think AC Milan has the most. Yeah, And then- Ola, bro. Yeah, I think he's damn good, bro. I Yeah. think he's pretty good. I don't see why he would fit anywhere else. Like ले आओ Chelsea ले आओ Liverpool ले आओ कोई भी ले आओ. Chelsea would be a good fit for Yeah, him, yeah, I feel. think so. I just feel कि उसको फिर थोड़ा सा टाइम दे देना यार. लेकिन उसके इस साथ मैच जाती ना करना. से बोर्नमथ फुलम वाला मैच मजे का इसलिए भी था Oh, 2 रेड कार्ड हुए. Red card, bro. एक तो बहुत ऑब्वियस था बोर्नमथ वाला. एंडरसन वाला भी था. ये High 50-50 red. था. थोड़ा सा High red. उठा के आए लेकिन दोनों फुट आए थे ना. जो दोनों पहला पाँव. बोर्नमथ वाला था पक्का ही red था. वो तो बहुत बुरा था. So मतलब 5-6 मिनट के अंदर 2 रेड कार्ड आ गए थे. वो Yeah. was entertaining, yes. But I think दोनों रेड कार्ड ही थे. हाँ, that's why I say even if you look at ये जैसे ठीक है इतना बुरा टैकल नहीं था लेकिन जो एक लिवरपूल प्लेयर ने ब्रूनो फर्नांडिस पे भी मारा था Yeah. वो सिमिलर था. Yeah. मतलब ऊपर आके मारते हैं यार पीछे. उस तरह बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स Yeah, man, consistency. खैर उसके अलावा रायान भाई ने गोल मार दी है. रयान भाई ब्राजील के लिए खेल रहे हैं भाई अभी वर्ल्ड कप में मैं बता रहा सर थियागो सिल्वा को ऐड कर दिया उन्होंने स्क्वाड में. हूं 55 मैन स्क्वाड में ब्रो यार फिर भी 55 मैन ब्रो 55 प्लेयर्स ब्राजील में से तो एक 40 ना थियागो 42 year old थियागो को- सिल्वा रिस्पेक्ट ब्रो रिस्पेक्ट ब्रो लेवल का लॉन्जेविटी ब्रो टू गुड. Still उसके playing at अलावा the top ब्राइटन ने नया कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसको मैनेजर को तो वो चेल्सी नहीं आ रहा अब. वो तो पक्का हो गया. वो तो कंफर्म हो गया ब्राइटन वाला मैनेजर नहीं आ रहा. ठीक है. उसके अलावा इन्होंने फास्टेस्ट गोल मारा था वो हिंचल क्या है उसका हिंचलवुड ने आई थिंक he's a good player he he can scored play actually he's a very Chelsea like player Hinchelwood Hinchelwood can play multiple positions bro
यार यही तो वो तबाह कर देते हैं ना फिर उसकी ब्राइटन role. और उसका वो हाँ, कनेक्शन बना रहा हूँ. could be. ही इज अ वेरी चेल्सी लाइक हाँ. प्लेयर. Could be. He's a really good player. Very good player. Not Fair. better than Krupi, but he's हाँ, really no, good. Krupi हाँ. Jr. is insanely good. Yeah, I think that guy is talented. कब से बोल रहा हूँ. That's talented, bro. हाँ. That's talent. खैर अभी आ जाते हैं हमारे जो थोड़ी सी सर प्रीमियर लीग से बाहर निकले. थोड़ी सी प्रीमियर लीग से बाहर निकलते हैं. एक मिडल वेट क्लैश होने वाला है. मिडिल वेट नहीं है ब्रो. वेलवर्डे ने मर जाना है. हाँ मतलब थोड़ी सी वेट कैटेगरी बैलेंस हो गई है. हाँ. लेकिन यार ये क्या चल रहा है यार रियल मैड्रिड में. ने उठा के मारा है. चुमेनी वर्सेस वेलवर्डी. और सुना यही है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने कहा कि जिस बंदे ने मोल था जिसने लीक किया सारी स्टोरी, ही इज द वन दैट्स लीविंग रियल मैड्रिड. अब पता नहीं व्हाट दैट मींस. इज इट अ प्लेयर, इज इट अ स्टाफ, इज इट कोचिंग, हु इज इट? पेरेज ने भी फिर कल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं, डिड यू हियर दैट? नो. कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा. हाँ अच्छा वो इलेक्शन वाला जो. हाँ ब्रो जिसने करवाना है इलेक्शन करवाओ. अभी करवा दो. 3 साल पहले करवा दो. डिक्टेटर. मूरिन्यो आएगा. मरीनियो तो लेकर आ रहा है. हाँ, आप तो ईगर board- का सीएस ने एक अच्छी चीज कहा था. कि मूरिन्यो ना है. हाँ which I think quite surprising since he was a player under Mourinho as well, so that's उनकी बनती नहीं है, bro, that's really surprising. उनकी तो बाकी तो यही था कि आई थिंक मार्से ने ये देख के कहा कि यार हम पीछे ना रह जाएं. हम किसी तौर पे we have to be the worst club in Europe. Why is Real Madrid trying to top us? Aubameyang did the most insane हरकत. Took a fire extinguisher and sprayed it on a sporting director while the guy was asleep. I don't understand how the hell you do that. वो तो And है. I was Criminals reading 11 bro. Criminals 11. I was reading somewhere where Rabiot and another player had a fight on the first day of the league, man. Like first day of the season, they fought. Both of them kicked out. Yeah. ठीक है. De Zerbi, Mason Greenwood already issues. ठीक और है. भी थे बहुत ज्यादा. मुझे बहुत ज्यादा हैं. सारे के सारे. ओबामायांग ये कर रहा है. उन्होंने सुना है उन्होंने कुछ 3 से 4 उन फैसिलिटी के अंदर कमरे ट्रैश कर दिए हैं. पार्टी चल रही थी अंदर. किस चीज पे? वैसी ब्रो. ओबामायांग जहाँ होता है वहाँ पार्टी चल रही होती है ब्रो. Still I love you Oba. ओबा ब्लड क्लॉट. What a underrated striker. खैर उसके अलावा और क्या था. हाँ एक ये चीज थी कि लीग वहाँ पे ही हम रहते हैं ना. तो उस्मान जमेले को जरा प्लेयर ऑफ द ईयर मिल गया. किस खाते में. 9 गेम्स खेली हैं उसने. 9 गेम स्टार्ट की हैं. Yeah. और उसमें से सिर्फ उसने 1 या 2 एक मेरे ख्याल में 90 मिनट कंप्लीट किए. और उसने अप्रैल में कुछ सिर्फ 3 या उसने टोटल कुछ 10 गोल मारे पूरे सीजन में. मुझे लगता है अप्रैल में उसका फुल 90 मिनट्स आए थे. हाँ ऐसे अभी हुआ है. How is he player of the year? My God. And how can you keep him like in these Ballon d'Or contentions as well? And the guy hasn't played anything. Like the way, ठीक है, good on to Luis Enrique कि he managed all these guys minutes leading up to the Champions League final as well. Like that's why I think back finals, no, that's why I think champions. yeah, that's why I think PSG is more favorites because Arsenal play everything, bro. They're playing every single match with their first team. These guys can afford. कुछ है नहीं कंपटीशन. वहाँ पे फ्रेंच लीग बहुत अच्छा है. फार्मर्स लीग है ब्रो. दिस प्रूव्स इट्स अ फार्मर्स लीग. लीग तो होगी. प्लेयर्स अच्छे निकलते हैं वहाँ से. प्लेयर्स अच्छे निकलते हैं. टैलेंटेड प्लेयर्स ओवर देयर. बट लाइक लीग में कोई कंपटीशन ही नहीं है. मार्से वहाँ पे ट्रैश कर रहे हैं अपने सारे रूम्स. और ये लोग क्या कर रहे हैं. ये आराम से डेम्बेले बैठा हुआ चिल कर रहे हैं. डेम्बेले पता नहीं विटिनिया पता नहीं कवारत्सखेलिया और सारे जो टॉप प्लेयर हैं चिल मार रहे हैं ब्रो. किसी ने खेला ही नहीं. कीपर भी खेला ही नहीं है ब्रो. यार I don't know how you do that. Rigged league. Rigged league. हो सकता है. खैर मतलब पैसे तो बहुत हैं भाई. यार बहुत पैसे हैं. But he's not. I don't think he deserves it. Like I think even like a player like Mason Greenwood is like has played better over the season. खेला होगा. मैंने नहीं देखी. काफी अच्छा खेला है. काफी अच्छा खेला. इसलिए तो कह रहे हैं कि स्पर्स अगर बच जाती है तो डिजर्व भी लेकर आएगा उसे. हाँ वो तो ले आएगा. ब्रो बहुत अच्छा प्लेयर है. बहुत अच्छा प्लेयर है. इधर बनेगी क्रिमिनल्स 11. There's no doubt about it. नहीं प्लेयर तो अच्छा है. खैर FPL की भी बात कर ले थोड़ी सी. यार अर्ली डेडलाइन है बात है. ट्रिपल कैप्टन बेबी. अर्ली डेडलाइन का फ्राइडे है. तेरा तो अभी ट्रिपल कैप्टन अभी क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ देखते हैं क्या मेरे ख्याल में गोल मारेगा. ऑलरेडी 33 तो दे दिए उस टाइम. लेवल. खैर अभी 2 गेम्स लेफ्ट हैं. अभी जस्ट टारगेट I would say target Arsenal, City, people that have something to play for. So like Arsenal, City players. Maybe you can put United this week because of like they play Forest. Forest has nothing to play for. They're safe. I don't think वो 0-0 ही है bro. अच्छा. जब वो fixture वो predictions में आते हैं. ऐसे ना अभी Sunderland वाला भी यही है दोनों. Nothing to play for. I think Brighton versus Leeds is a good one. Brighton will definitely be wanting to play their first team. Arsenal, Burnley है. You can captain maybe Gyökeres if you want to risk it. But I think Haaland is a Haaland is Haaland sure shot.
तो या उसके अलावा स्पर्स से कोई लाए बंदा? यार स्पर्स से कौन लेकर आओगे, सवाल ये. मैडिसन I he's don't not think play he's gonna 90 get 90, minutes. yeah. Yeah, I don't think so. Not worth Keeper? it. Maybe, but do you think they're going to keep a clean sheet? No. So, कोई सीन नहीं है. I don't No think. Spurs players, bro. Avoid Spurs. हाँ. Avoid Spurs. Yes. और तो कुछ नहीं है इसके ऊपर. नहीं, अब आ बस जाते हैं predictions पे. अदिति, उसमें मैं तेरे से 2 पॉइंट आ गया हूँ. हाँ, 2 पॉइंट आ गए. यार तू 20 पॉइंट आगे हो जा मेरी तरफ से आगे. Done है. हाँ, बस मुझे टाइटल जितवा और कुछ नहीं चाहिए. आर्सेनल बर्नली. At home, Emirates, 3-0 Arsenal. 2-1 Arsenal. 2-1. Nerves, bro. Okay. City Bournemouth. और बाय द वे पैलेस वाली गेम से हम पहले रिकॉर्ड हाँ. इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं कल जा रहा हूँ कराची, तो हो नहीं सकता. तो उसका जो भी होगा वो आपको बाद में पता हाँ, चल वो हमने जाएगा. पहले प्रिडिक्ट कर दिया. कर फिर दिया भी मैं था. तेरे से 2 पॉइंट आ गया हूँ. तू इस पे कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं? तीन मिलेंगे. सही 2 और इसमें ना 2 प्रिडिक्ट स्कोर एंड 1 करेक्ट विनर. तू और आज ठीक है, इंशाल्लाह. सिटी बोर्नमथ. सिटी बोर्नमथ के घर पे fighting for this is an interesting one. This is where they can lose points. City if they 2-1. can. City 2-1. Too much to play for. 3-1 City. 3-1 City, है ना. Chelsea City. पहले Chelsea City. Chelsea City कर लेते ना. FA का final है bro. I have a funny feeling. Penalties. Chelsea. Penalties पे Chelsea. कर देते हैं bro. Bro, I think extra time में Chelsea हार जाएगी. नहीं, यार I don't know actually. I really hope Chelsea wins. I'm gonna go for a 1-0 Chelsea. 2-1 Chelssie. I hope penalties पे जाए, थोड़ा ड्रामा मिले. हाँ, और थकेगा. ओए वो तो मैं भूल. हाँ, और थके. हाँ थके. अच्छा. और फिर Chelsea Spurs. Chelsea 3-0. Chelsea gonna whoop them. Stamford. हाँ, मेरे ख्याल में वो gonna whoop them. अच्छा. I have a feeling. 3-0. Hopefully you're right. I think 3-0. मुझे लग रहा है vibes आ रही हैं bro. हम हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं. It's gonna be high scoring game, I think. अच्छा. 3-2 Chelsea. ओए होए. हाँ, होगी high scoring लग रही है. क्योंकि डिफेंस तो स्पर्स की है नहीं और चेल्सी की भी कुछ ज्यादा खास नहीं है. और लिवरपूल का किसके साथ मैच है? लिवरपूल का छोड़ यार, क्या भूल ही गया था वो जिंदगी में. और यूनाइटेड फॉरेस्ट पे आ जाते हैं ना पहले. यूनाइटेड फॉरेस्ट इज एट होम. फॉरेस्ट इज सेफ. United is safe. That's a 1-1 written all over it. I was about to say that. Yeah, I think I have a funny feeling. I think United's gonna lose this one. Acha. I think Bruno will give an assist. I'm gonna go for Bruno. Yeah, I think I'm gonna predict 2-2 draw. 2-2 draw. Yeah. Okay. Villa versus Liverpool. That's the early match. That's the early match. Villa is at home. दोनों 4th and 5th हैं. जो जीता वो 4th आ जाएगा. क्या लग रहा है तुझे? लगता है लिवरपूल जीत रही है. अच्छा. 2-1 Liverpool. Yeah, I think Villa's picked up some sort of form, and now that they're in the Conference League. हाँ, वो Conference League, Europa League में final में है. वो उन्हें पता है वो वाला जीत जाओ तो हो तुम जान. Yeah, I think Villa is gonna win this one. No, actually I'm gonna go draw. 2-2 draw again. 2-2 draw. Yeah, 2-1 again. Liverpool. अर्ली के मतलब रात का मैच है. फ्राइडे नाइट है. उसमें कुछ फ्रीकी होता है. हमेशा कुछ ना कुछ होता है. हाई स्कोरिंग होता है वैसे. हाँ, मैं वही सोच रहा था. बोर्नमथ यूनाइटेड भी हाई स्कोरिंग था. ऐसे कुछ चेंज कर. 7-2 विला करते हैं. 7-2. पता नहीं. I'm going to stick to 2-1. I'm going to stick draw. 2-1. Draw 2-2. I think हाई स्कोरिंग होगा. 3-3 भी होता है ना. खैर ये थी प्रेडिक्शंस. और तो कुछ नहीं रह गया ना जब भी. नहीं. नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे आप लोगों से जब आर्सेनल ने टाइटल उठाया होगा इंशाल्लाह. When they were the worst. आप स्टेरिस्क लगा ली यार. worst EPL team to worst champions of EPL if they do win. सही है. मैं आराम से यहाँ पे सुशी खाऊंगा. आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और फॉलोअर्स एवरीवेयर भी कर देना. उसके अलावा Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio और माइको में भी हम जाके हम हमें सुन सकते हैं. हम माइक वो खैर
करेंगे करते उसकी हैं। भी अनाउंसमेंट, Yes. लेकिन माइको पे आ चुके हैं हम. Pro Sports Football's there as well. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. Bye bye.